सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं संतोष पटेल स्मार्ट स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने साधारण ब्याज का फर्स्ट पार्ट किया था। आज हम साधारण ब्याज का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। तो यदि आपने साधारण ब्याज के कॉन्सेप्ट पहला वाला पार्ट नहीं देखा तो आप उसको जरूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने बेसिक फॉर्मूले और कुछ थोड़ा सा एडवांस लेवल क्वेश्चन कराए थे। आज जो हम करने वाले हैं लेवल अप होगा, और आप यकीन मानिए एक बार यदि आपसे साधारण ब्याज बनने लगा तो आप चक्रवृद्धि ब्याज वाले क्वेश्चन आसानी से कर देंगे। क्यों? क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट और साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट के हर टाइप क्वेश्चन जब आपसे बनने लगेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज आपसे आसानी से बनेगा। तो आज चलिए समझते हैं, मतलब साधारण ब्याज जो है सिंपल इंटरेस्ट, उसके थोड़ा एडवांस लेवल के क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आते हैं। और यकीन मानिए यहाँ पे मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, लेकिन आप कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यदि आपका एक बार बेस मजबूत हो गया तो फिर कभी भी एग्जाम कितने भी साल बाद हो आपसे आसानी से क्वेश्चन बन जाएंगे। आपको कभी भी ट्रिक रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। मैंने पहले फॉर्मूला सब बता चुका हूँ, बट एक बार थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रोडक्शन एक बार दे देता हूँ, फिर आगे क्वेश्चन करेंगे। चलिए समझते हैं। यहाँ पे साधारण ब्याज जिसको हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, SI, इसका बेसिक फॉर्मूला पहले बता चुका हूँ। मतलब सिंपल इंटरेस्ट को मैं आई से दिखा देता हूँ। I इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। और मैंने आपको बताया था यहाँ पे 1 2 3 4 4 वेरिएबल है, कोई भी 3 दिया रहेगा और एक आपको निकालना रहेगा। और इसमें एक और अपना फॉर्मूला बनता है मिश्रधन। मिश्रधन वाला क्या होता है? मूलधन धन ब्याज। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं मिश्रधन को हम किसे दिखाते थे? A से, और मूलधन को हम P से दिखाते हैं, और ब्याज किसे दिखाते हैं? I से। तो आपको ध्यान रखना, कई बार क्या होगा क्वेश्चन में आपको A दिया रहेगा, I दिया रहेगा, P निकालना पड़ सकता है। यह हो सकता है कि P दिया हो और A दिया हो और I निकालो, या इन दोनों में से कोई भी, मतलब 3 है यहाँ पे तो 2 दिया रहेगा, एक निकालना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल यदि हमें P निकालना है, मतलब हमें अगर मूलधन निकालना है, तो मूलधन निकालने के लिए क्या रहेगा? ये इधर जाएगा, तो मतलब मूलधन बोल सकते हैं मिश्रधन माइनस ब्याज। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल और बता देता हूँ, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद आगे करेंगे थोड़ा टफ लेवल के एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल यदि आपके पास P 1000 रुपीज़ है और R आपके पास है 5% और टाइम है 2 वर्ष। ठीक है, तो देखिए क्या क्या आपके पास है, P है, R और T है। तो अब मैं बोलता हूँ इसमें से आप I निकाल के बताओ, सिंपल इंटरेस्ट। तो कोई नहीं, बस आप आसानी से कर लोगे, यहाँ पे वैल्यू रख दीजिएगा। मतलब यदि हम निकालें यहाँ से I इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो आपको ध्यान रखना, हमेशा एग्जाम में जो दर होती है R हमेशा किसमें होती है? प्रतिशत में। ठीक है, तो यदि हमें वहाँ P देखे कि अपने पास 1000, R क्या है 5 और टाइम क्या है 2 और अपॉन 100। इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका I आ जाएगा। क्लियर है? और एक बार यदि आपके पास I आ गया, इंटरेस्ट आ गया, यदि आपने इंटरेस्ट निकाल लिया तो आप A भी निकाल सकते हो, क्योंकि A इक्वल टू क्या होता है? P प्लस I। तो कई बार क्या होगा क्वेश्चन में, मतलब जब ऑप्शन देगा तो हो सकता है वहां पे आपके पास ऑप्शन ऐसे रहे, इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट समझ लीजिए आ गया 2% समथिंग, और कॉमा मिश्रधन भी दे दे, समझ लो दे दिया 1200 ऐसे एग्जांपल के लिए, ये समझ लें। तो ऑप्शन कई बार ऐसे होंगे, मतलब A ऑप्शन में 2 ये, फिर B ऑप्शन में ऐसी 2 क्वांटिटी, C ऑप्शन में इस तरह से। तो मतलब यहाँ पे इस तरह से हो सकता है। तो ये मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बता दिया था। अब थोड़ा एडवांस लेवल के अपन क्वेश्चन करेंगे और कॉन्सेप्ट समझेंगे, इसको नोट कर लें। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चन लिए मैंने यहाँ पे। पहला क्वेश्चन ये आपके पास है, किस साधारण ब्याज की दर से कोई मूलधन 20 वर्षों में तिगुना हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये है। इससे थोड़ा अपर लेवल ये है, यदि किसी साधारण ब्याज की दर से कोई धन 10 वर्षों में दुगुना हो जाता है तो तिगुना कितने वर्ष में होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं आपको डिटेल कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। मतलब हर बुक में इसकी ट्रिक दी है, बट ट्रिक के साथ प्रॉब्लम क्या है, ट्रिक आप कुछ दिन याद रहेगी, उसके बाद आप भूल जाते हो कि कहाँ प्लस किया था, कहाँ माइनस, कब इंटू किया था या कब डिवाइड। क्यों? क्योंकि भाई आप टाइम को टी से दिखा दोगे और गुना को एन से दिखा दोगे, तो ये जो एन और टी है कब ऐड हो रहा है, कब सब्ट्रैक्ट हो रहा है, कहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, बड़ा कंफ्यूजन होता है। इसलिए मैंने क्या किया यहाँ पे, इसकी ट्रिक ना बता के आपको डिटेल बताया, और डिटेल ऐसा कि आप 2 मिनट में सॉल्व कर दो, कोई बहुत टफ नहीं है। ठीक है, तो प्लीज ध्यान समझिएगा मैं क्या बता रहा हूँ। ये लेवल समझ में आ गया तो इसका अपर लेवल है, ये आपको आसानी समझ में आएगा। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिए आपके पास ABCD, इसके भी ऑप्शन दिए हैं। ये दोनों ही क्वेश्चन रेलवे में आए, RRB। ठीक है, असिस्टेंट
एनटीपीसी में भी आ चुके इस टाइप क्वेश्चन, तो ध्यान समझिएगा। मतलब मैथ्स में यही है कि आपको कॉन्सेप्ट बन गया तो बस डेटा चेंज होगा और क्या होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। देख, साधारण ब्याज की दर से कोई मूलधन, हमें दर निकालना है, 20 वर्ष में तिगुना हो जाएगा, ये निकालना है। ठीक है, समझते हैं क्या क्या दिया है। तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद सबसे पहले आपको ये समझ में आनी है कि क्या डेटा दिया और क्या निकालना है और क्या फॉर्मूला लगेगा। तीन चीजें मैथ्स में होती है। चलिए देखते हैं यहाँ पे। हमें आर तो निकालना है, आर क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे। अब देखिए 20 वर्षों में तिगुना हो जाएगा, 20 वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ सिंपल है, मूलधन आपको पता नहीं है। ठीक है, तो हम मान लेंगे, माना पी क्या 100। अब आपको पता है जब ये तिगुना हो जाएगा, तिगुना मतलब कितना होता है 3 गुना। तो हमें पता है कि साधारण ब्याज में क्या होता है कि जैसे यदि आप बैंक में 10,000 जमा करते हैं और 5 साल बाद यदि बैंक आपको 12,000 रुपये दे रहा है, तो इसका मतलब जो देता है वो क्या कहलाता है, आपका मिश्र धन कहलाता है, ए कहलाता है। मतलब मिश्र धन में हमेशा क्या होता है, मूलधन जुड़ा रहता है। ठीक है, तो ये अपन को समझना है। यहाँ पे पी है 100, मतलब मूलधन, ये पी मूलधन 100 है। अब क्या हो रहा है, 3 गुना हो रहा है, मतलब मिश्र धन कितना बन जाएगा, मिश्र धन ए बन गया 3 गुना, इसका कितना हो गया 300 रुपये। तो आपको पता है यहाँ पे आई निकालेंगे, आई क्या हो जाएगा ए माइनस पी। तो ये कितना आपके पास 300 और पी कितना 100, तो आई कितना आ गया 200। तो देखिए अब 20 वर्षों में, टाइम कितना आपके पास 20 वर्ष, और दर हमें क्या निकालनी है, दर हमें निकालनी है। ठीक है, तो ये डेटा था जो मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, आई इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100, पूरे मान रख दो जो आपके पास आ गया। आई कितना आपके पास 200, पी कितना आपके पास है 100 माना हमने ये, मतलब आप चाहते हैं यहाँ पे x मान सकते हो, तो x मानोगे तो 3 गुना क्या हो जाएगा 3x, पर वो x से फालतू में एक आपके पास वेरिएबल बढ़ जाएगा, इसलिए हम उसको नहीं करते, 100 मानो। हमेशा मैथ्स में ज़्यादातर जैसे 100%, तो वहाँ पे आप 100 मतलब 100%, तो 100 से ज़्यादा रोल रहता है क्योंकि आसानी से कट जाता है। तो देखिए 200 और ये 100 है। आर क्या है, आर हमें निकालना है, क्वेश्चन मार्क है। टाइम कितना है 20 और अपॉन 100, 100 से 100 कैंसिल, और इसको यहाँ 0 0 कट कर दीजिए, तो आर इक्वल टू कितने आ गए 10%। कौन सा आंसर आएगा ए। इसको नोट कर लीजिए। आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, और यदि समझ में नहीं आया तो आप थोड़ा स्लो करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वैसे आसानी है। सभी लोग नोट कर ले, और कहीं डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। और इसकी ट्रिक दी है बुक में, बट ट्रिक रटने मत जाइए क्योंकि मैंने बताया क्या दिक्कत आती है ट्रिक के साथ। चलिए अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या है, इसका एक स्टेप आगे, अगर ये समझ में आ गया तो ये आसानी से बनेगा। चलिए देखते हैं। यदि किसी साधारण ब्याज की दर से कोई धन 10 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, तो वह तिगुना कितने वर्ष में होगा। 2 स्टेप है यहाँ पे, चलिए देखते हैं। ये भी रेलवे का ही क्वेश्चन है, आया हुआ था, देखते हैं। केस फर्स्ट, और ये मैंने लिखा केस सेकंड। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहले क्या क्या है, यदि किसी साधारण ब्याज की दर से कोई धन 10 वर्षों में दुगना हो जाता है, तो जब भी ऐसी कंडीशन हो कि मूलधन ना दिया हो दुगना बोले, तो हमेशा मूलधन को क्या मान लेंगे, पहले केस में माना पी क्या है 100। अब क्या दिया 10 वर्ष में कितना हो जाता है, टाइम कितना है 10 वर्ष, और क्या होता है दुगना हो जाता है, तो ए कितना हो गया दुगना मतलब 200। अब यहां से आई निकाल लीजिए, आई निकालने के लिए हमेशा क्या करना है, मिश्र धन माइनस मूलधन, तो 200 में 100 माइनस कर दिया, कितना आ गया 100। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या हो गया अपने पास, और फॉर्मूला जो अपने पास है आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, तो मान रख देते हैं यहाँ पे, आई कितना अपने पास 100, और पी क्या आपके पास है 100, दर हमें यहाँ पता नहीं है, दर यहाँ निकाल सकते हैं, और टाइम कितना दिया हुआ है 10 और अपॉन 100, ये 100 से 100 कैंसिल, ये 0 0 कैंसिल, आर कितना आ गया 10%, बट हमें ये नहीं निकालना था, इसका यूज होगा इस वाले केस में, आर आ गया 10%। अब देखिए इस वाले केस के लिए, तो वह तिगुना कितने वर्ष में होगा। ठीक है, तो देखिए पहले हमने वही पी तो हमारा 100 ही माना है, ये हमने मान लिया है। ठीक है, अब तिगुना हो रहा मतलब ए क्या हो जाएगा 3 इंटू 100 300, और आई क्या है, आई निकालने के लिए इसको इससे माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 200,
और हमारे पास आर कितना है, ये 10% हमने से निकाला है पहले केस से, इसको यूज़ करेंगे यहाँ पे। और फॉर्मूला वही, ये फॉर्मूला लिखा है, मैं डायरेक्ट मान रखता हूँ। आई का मान कितना आ गया 200, और पी कितना माना हमने 100, दर कितनी है 10, और हमें टाइम निकालना है, और अपॉन 100। इसको इसको कैंसिल करिए, ये 0 0 कैंसिल करिए, टी इक्वल टू कितना आ गया 20 वर्ष। ये आपका आंसर है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट हैं, बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है, केस फर्स्ट और केस सेकंड। और यदि आपको दिक्कत हो तो आप आराम से देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, मतलब ये टाइप जब बनेंगे तब आप एडवांस लेवल के कर सकते हो, नोट कर ले इसको। चलिए एक और अच्छा क्वेश्चन समझते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और इस टाइप क्वेश्चन बैंक, एसएससी, रेलवे सभी में आते हैं। मतलब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा टफ नहीं है, बट थोड़ा आपको ध्यान समझना पड़ेगा। मतलब इसकी ट्रिक भी है, मैं ट्रिक भी बताऊंगा, पर डिटेल कॉन्सेप्ट अगर आपको याद रहेगा तो आप ट्रिक पेपर में भूल भी गए तो भी आपसे बन जाएगा। ठीक है, चलिए समझते हैं। देखिए यहाँ पे, एक धनराशि साधारण ब्याज पर उधार देने पर 3 वर्ष में 1380 रुपये और 5 वर्ष में 1500 रुपये हो जाती, तद अनुसार ब्याज की वार्षिक दर कितने प्रतिशत है। तो ये जो मैं कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ प्लीज अच्छे समझिए, क्योंकि बुक में नहीं दिए रहते। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या कैसा है। देखिए, ये आपको दो चीज यहाँ ध्यान रखनी है, पहले समझते क्या क्या है। यहाँ पे आपको यहाँ समय देखना है, और यहाँ मिश्र धन, समय और मिश्र धन। मतलब यहाँ दिया ना 3 वर्ष में 1380 और 5 वर्ष में 1500 हो जाती है। तो मैंने आपको बताया था कि यदि बैंक में आप 10,000 जमा करते हो और वो 12,000 हो गया, मतलब जो हो गया वो क्या कहलाता, मिश्र धन। तो ये मिश्र धन है, मतलब ए। और यहाँ मैं टाइम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तब देखिए पहले कितना दिया 3 वर्ष, ये 3 वर्ष है, कितनी हो रही है 1380। फिर कितना दिया 5 वर्ष, कितनी हो जा रही 1500। ठीक है, तो हमेशा इन दोनों का अंतर निकाल लीजिएगा, और इसमें माइनस चिन्ह को दिमाग मत रखिएगा। मतलब इस वाले टॉपिक में ट्रिक लगाने पे यदि माइनस आता तो माइनस कोई मतलब नहीं, बस आपको प्लस ही लेना। चलिए देखिए, यहाँ यदि हम अंतर निकालें इनका डिफरेंस, तो 5 और 3 का डिफरेंस कितना आएगा 2 वर्ष, और इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा 120 समथिंग। ठीक है, चलिए ये आ गया। देखिए तो 2 वर्ष में कितना हो जा रही है 120। ये जो हुई है ये क्या कहलाएगी, ये ब्याज है अपना, याद रखिएगा ये ब्याज। ये जो आप यहाँ पे सॉल्व कर रहे हो 1380 और ये 1500, इनका जो अंतर आपने निकाला 120, ये आपका ब्याज है। ठीक है, तो 2 वर्ष का कितना 120, तो 1 वर्ष का निकालो पहले, तो 1 वर्ष का कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे 60। अब यहाँ पे हमारा जो स्टार्टिंग लाइन है उसमें कितने वर्ष की बात की है 3 वर्ष। ठीक है, तो 3 वर्ष के लिए देख लेते हैं, तो 1 वर्ष के लिए 60, तो 3 वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, 3 वर्ष के लिए कितना आ जाएगा यहाँ पे 180। ठीक है, 3 वर्ष के लिए आ गया 180, ये हमारा क्या है ब्याज। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या है, अब हम ये 3 वर्ष वाले केस में समझते हैं क्या क्या है। जो 3 वर्ष के लिए है, 3 वर्ष वाली में क्या क्या है, मतलब आपका टाइम 3 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, आई कितना आपके पास 180, टी हो गया 3, आई हो गया 180। और क्या कर सकते हैं इसमें, नोट कर ले यहां तक। चलिए देखिए यहाँ पे समय कितना आपके पास 3 वर्ष है, और आई कितना निकाल लिया अपन यहाँ पे 3 वर्ष के लिए 180, मतलब ब्याज हो गया 180। अब हमें ए कितना है हो जाता है 1380 है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, ए इक्वल टू क्या होता है पी प्लस आई, तो यहाँ से पी निकालेंगे तो पी इक्वल टू क्या होगा ए माइनस आई। तो ये कितना आपके पास है 1380, और आई कितना 180, माइनस कर दीजिए, पी आ गया आपके पास 1200। अब अप्लाई कर दीजिए फॉर्मूला, आई इक्वल टू क्या होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। हमें क्योंकि दर निकालनी ना, तो मतलब यहाँ पे ये मैंने किसके लिए किया 3 वर्ष के लिए किया। आप जब 5 वर्ष के साथ अप्लाई करेंगे तो फिर आपको यहाँ पे 5 वर्ष के लिए निकालना पड़ेगा, और जो आई निकलेगा वो आपको, और यहाँ फिर मिश्र धन यहाँ 1500 लेना पड़ेगा। तो मैं हमेशा 2 वर्ष यहाँ दे रहेंगे, एक छोटा और एक बड़ा, मतलब जैसे बोल दिया 2 वर्ष में इतना और 5 वर्ष में इतना, तो हमेशा कम वाले नंबर के लिए सॉल्व करिएगा। तो अब यहाँ देख लेते आई क्या आपके पास है 180, पी कितना निकाल लिया आपने
देन दर हमें निकालनी है, क्वेश्चन में पूछा ना वार्षिक ब्याज दर कितनी होगी, और टाइम कितना अपने पास है, टाइम किसके लिए 3 वर्ष के लिए, और ये अपॉन 100, इसको यहाँ सॉल्व कर दिए और कर लेते हैं यहाँ पे। एक मिनट थोड़ा सा गड़बड़ हो, सेट यार। आई क्या आपके पास 180 और पी आपके पास कितना आ गया, आर हमें निकालना है, टाइम कितना है टी अपॉन 100, इसको सॉल्व कर दे। आई इक्वल टू आ जाएगा 5%, ये आपका आंसर, इसको नोट कर लीजिए। और आपके बुक में इस टाइप के और भी क्वेश्चन होंगे, आप उनको करिएगा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको नोट कर ले। चलिए थोड़ा इसकी ट्रिक देख लेते हैं, इसकी ट्रिक भी अच्छी है, बट ट्रिक में वही कैलकुलेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। चलिए देखते हैं ट्रिक क्या रहेगी, मतलब डायरेक्ट ये वाली कंडीशन में क्या होगा, मतलब ट्रिक समझ लेते क्या है इसकी जो ट्रिक्स है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या रहेंगे, देखिए मिश्र धन, मिश्र धन समझ लो आपके पास A1 है और A2 है, ये मिश्र धन रहेगा, और आपके पास यहाँ पे अमाउंट हो गया और समय रहेगा। तो मैं इसके लिए A1 के लिए समय ले लेता हूँ T1 और A2 के लिए समय ले लेता हूँ T2। ठीक है, तो दर डायरेक्ट निकलेगी, दर जो होगी आपकी R जो आपकी निकलेगी A2 माइनस A1। अब देखिए यहाँ पे मतलब इसमें आंसर निगेटिव आएगा तो उसको निगलेक्ट करना है, आंसर निगेटिव निगलेक्ट करना है। अब यहाँ देखिए पहले ये आपने ऊपर माइनस लिखा, फिर आप दोबारा A2 लिखिएगा, A2 के नीचे A2 और A1 के नीचे A1, बीच में माइनस ही रहेगा। बस यहाँ रखना कि जब A2 रहेगा तो टाइम T1 लेना है, और जब A1 रहेगा तो टाइम लेना है T2, ये ध्यान रखना आपको। चलिए इसको लगाते हैं इस वाले क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पे भी दो अमाउंट है आपके पास और दो समय है। ठीक है, तो देखते हैं, मतलब यहाँ पे देखें हम A2 कितना है, मतलब इस क्वेश्चन को अगर मैं लगाऊं क्वेश्चन में, यहाँ पे ट्रिक लगाते हैं क्या क्या। देखिए पहले मैं बता देता हूँ कि A1 कितना आपके पास है 3 वर्ष, सॉरी A1 आपके पास अमाउंट, पहला अमाउंट कितना है 1380, और टाइम पहला क्या है T1 कितना है 3 वर्ष, दूसरा अमाउंट कितना है 1500, और T2 कितना आपके पास, दूसरा टाइम कितना दिया आपके पास 5 वर्ष, ये 5। चलिए अब यहाँ पे मान रख देते हैं A2 माइनस A1, तो इनको इनको पहले माइनस कर चुके हैं। यदि हम 1500 1380 माइनस करते कितना आ रहा है 120 आ रहा है, और नीचे हम इनका गुणा करना है, किसका किसका इसमें गुणा करना है, आपके पास A2 कितना है 1500, और इसका गुणा करना है T1 में 3 माइनस A1 कितना आपके पास 1380, और इसका गुणा करना है 5 में। ठीक है 120, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है देख लीजिए 669, इसको माइनस कर लीजिए यहाँ पे, और ये आपका 120। और यहाँ आपको ट्रिक में ध्यान रखना है कि ट्रिक में यहाँ पे जो आपका रहेगा मल्टीप्लाई में 100% रहेगा। ठीक है, ठीक है, क्योंकि दर हमेशा परसेंट आएगी, 3 आ जाएगा आपका, यहाँ पे 100 चलेगा, मतलब जो भी क्वेश्चन आपका। ठीक है, तो जब ये इंटू 100 चलेगा, इसको सॉल्व कर लीजिए, और देन आर आ जाएगा आपका कितना है 120 अपॉन, इतना नोट कर ले, देखते थोड़ा कुछ समथिंग
देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ समथिंग, एक मिनट, यहाँ समथिंग थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ आपका आ जाएगा 4, ओके, देन थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है बट कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा 120, और ये कितना हो गया आपके पास 24। हाँ, थोड़ा ट्रिक में कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, मतलब समथिंग, क्योंकि मैं ट्रिक अप्लाई नहीं करता, नॉर्मली डिटेल मेथड ही करता हूँ। चलिए फिर भी एक बार देख लेते हैं कहाँ तक हुआ था अपना। यहाँ सब किया अपन ने, ये सब मतलब ये इसको मल्टीप्लाई किया, और ये यहाँ पे, और ये इंटू 100 चल रहा है, इसको सिंप्लीफाई किया, देन आपके पास क्या 120 अपॉन में क्या है 24, और इसको इधर आ जाएगी 5%, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका मतलब ये डिटेल कॉन्सेप्ट है और ये ट्रिक है, बट ट्रिक में वही कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो जाता है, ओके। तो जो भी आपको बेटर लगे आप उससे कर सकते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा। बाकी चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पिछला वाला क्वेश्चन जो हमने किया था उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हुई थी, बट ठीक है, वो तो सिंप्लीफिकेशन है, कहीं कहीं प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि दिमाग में कई बार रहता है कि हम किसी और टेबल से काटना चाहते हैं, कट किसी और से जाता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है। देखिए ये क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की किसी दर से, ये एक टाइप है और इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, LIC में आया था ये वाला। देखिए साधारण ब्याज की किसी दर से ₹1200 के 3 वर्ष तथा ₹800 के 4 वर्ष के ब्याजों का अंतर 20 रुपए है, तो ब्याज की वार्षिक प्रतिशत दर क्या होगी, आर निकालना है, ठीक है, ओके। चलिए देखते हैं। मतलब यहाँ पे आपका जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है वो 2 बार अप्लाई होगा। 2 केस है, पहले देख लेते हैं यहाँ पे, केस फर्स्ट और ये केस सेकंड। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या क्या अपने पास दर हमें निकालनी है, मतलब दोनों के लिए दर हमने आर ले ली है। चलो पहले क्या दिया, ₹1200, मतलब पी आपका 1200, और समय कितना दिया 3 वर्ष। और फिर यहाँ पे दूसरी कंडीशन देखिए, यहाँ पे आपके पास क्या है, पी है 800 और समय कितना दिया 4 वर्ष, यहाँ 3 और यहाँ 4। अब ब्याजों का अंतर दिया है, तो माना इसका ब्याज है I1 और इसका ब्याज ले लिया I2, तो दिया क्या हमारे पास, दोनों का अंतर दिया है, तो हम कर लेंगे I1 माइनस I2, दोनों का अंतर कितना दिया है 20 रुपए। मतलब इस कंडीशन में क्या होगा, मतलब माइनस करने पे आंसर, मतलब जब सॉल्व करेंगे तो आंसर हो सकता है निगेटिव है, बट मैंने बताया था यहाँ निगेटिव निगलेक्ट करना है, ओके, क्योंकि हमें मेन ये ऑप्शन है, ये यहाँ तक पहुँचना है। चलिए देखते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार क्या क्या अपने पास, हम देख रहे हैं यहाँ पे I1 माइनस I2 दोनों का अंतर दिया 20, और फॉर्मूला लगा दीजिए P1 R1 T1, पर दर तो सेम है तो इसको आर ही रखिए, अपॉन 100 माइनस P2 R, और यहाँ पे T2 अपॉन 100, दोनों का अंतर कितना दिया 20। हो सकता है पेपर में दोनों का अंतर या दोनों का योग दे देते हैं, यहाँ माइनस या प्लस ले लीजिए। चलिए मान रख देते हैं, क्या क्या मान है, P का कितना है 1200, और R निकालनी है हमें, T1 कितना अपने पास है, T1 आपके पास 3 और अपॉन 100, और यहाँ पे माइनस कर लीजिए, P2 कितना आपके पास है, दर सेम ही, दर तो निकालना है यहाँ पे, और टाइम कितना है 4 अपॉन 100 इक्वल टू 20। अब देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 0 0 कैंसिल, यहाँ 0 0 कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 36R 32R इक्वल टू 20, 4R इक्वल टू 20, देन R इक्वल टू 5%। कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नोट कर ले, सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है, आपको क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज़ आप इस तरह के और क्वेश्चन सॉल्व करिए,
नेक्स्ट क्लास में इसके एक दो जो क्वेश्चन बचे हैं टाइप, वो मैं कराऊंगा, हालांकि अब बन जाएंगे, आपसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसके बाद हम चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो उसके जो फॉर्मूले और ट्रिक्स है वो मैं आपको डिस्कस करूंगा। तो यदि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ और लोगों के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल से जुड़े रहिए, लाइक्स करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।